Everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. Today we are going to see the different theories of group formation. Here in theories of group formation there are propinquity theory, Homon's theory, balance theory and exchange theory. Now we'll see one by one. The first we will going to see that propinquity theory. So what exactly the meaning of propinquity means? इट इज़ नथिंग बट द नियरनेस और क्लोजनेस, मतलब आपके अगल बगल में आपके आसपास कौन रहता है उसके ऊपर ये थेरी डिपेंड करती है. दिस थेरी स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल्स फॉर्म अ ग्रुप विथ वन अदर बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी. इसका मतलब द पीपल आर एसोसिएट व्हेन दे लिव together either by considering the geographically or by considering the location nearby you. फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपनी सोसाइटी रहती है वहाँ पे अगर आप देखते हो तो मे बी वॉट एवर दी मेम्बर्स इन अ सोसाइटी दे वर हैविंग डिफरेंट प्रोफेशन, देयर इंटरेस्ट विल बी डिफरेंट, मे बी उनकी थिंकिंग डिफरेंट रहेगी, फिर भी हमारा एक ग्रुप बन जाता है बिकॉज हम एक एरिया में रहते हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया हमारा है, हमारी सोसाइटी है, उसके कारण हमारा एक ग्रुप बनता है. ओके, सो दैट ग्रुप इज़ कंसिडर अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपिनक्यूटी थेरी. इफ़ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं तो इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द सेम एरिया, एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन इट मेक्स अ ग्रुप एंड प्रोबेबली ये जो ग्रुप होता है ना दैट इनटू एक इनफॉर्मल ग्रुप ऐसा बन जाता है इनका. बट देयर इस थेरी का जो अगर हम पॉजिटिव पार्ट देखते हैं तो दैट इज़ वेरी सिंपल थेरी है ये. बट ड्रॉबैक अगर हम कंसिडर करते हैं तो सी देयर कुड बी अ डिफरेंट और मोर रीजंस बिकॉज ऑफ दैट द ग्रुप्स कैन बी फॉर्म. तो सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया होने से सिर्फ ग्रुप नहीं बनते हैं, तो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस. अदरवाइज प्रोपिनक्यूटी थ्योरी यही बताती है अगर एक एरिया में, एक जियोग्राफिकल एरिया में आप आसपास रहते हो तो आपका ग्रुप इजीली बन सकता है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ व्हाट होमन्स थ्योरी. ओके, दिस हैज़ बिन प्रपोज्ड बाय द जॉर्ज सी होमन्स, उसी के नाम से इस थ्योरी को नाम दिया गया. सो अकॉर्डिंग टू हिम इफ़ द मोर एक्टिविटीज़ विल बी देयर सो देयर विल बी मोर इंटरेक्शन एंड इट क्रिएट्स द मोर और स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट्स. तो इनका ये बोलना है कि ग्रुप में अगर एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करते हो तो किसी गोल से रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ होगी और उसके कारण क्या होगा कि जो भी मेंबर है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा. अगर इंटरेक्शन अगर अच्छा होगा तो अपने आप सेंटिमेंट्स इमोशनली आप उतने कनेक्ट हो जाओगे, राइट. सो दिस इज़ what Homans is thinking. So these three elements activities, they are interaction, sentiments, they are directly related to each other. Now you can see the image over here, the activities, interaction, sediments, in तीनों एक दूसरे से link है and the main reason is what goal. तो to achieve this goal, these three elements they are interacting with each other. So because of this जो भी group form होता है that is informal group. Okay, so if any disturbance is caused to any of three activities, either interaction, activities और sentiment, whole और पूरा ये disturb हो जाएगा because it is going to be लिंक विथ ईच अदर, राइट. सो इंटरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट है. नहीं तो क्या होगा कि ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है बट एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही तो कैसे सेंटिमेंट्स रेज होगा. ओके, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लीड टू द सेंटिमेंट्स. सो दैट्स व्हाई इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि कोई भी ग्रुप में फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ की है, आपकी ऑफिशियल ट्रिप है, तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ टूर है. तो एक्टिविटी से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे एंड तो वो इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ क्रिएट होगा, वो सेंटिमेंट्स लीड होगा. सो इससे भी ग्रुप बनता है. द नेक्स्ट थ्योरी इज़ द बैलेंस थ्योरी. दिस हैज़ बिन प्रपोज्ड बाय द थियोडोर न्यूकॉम. दिस पर्सन, उनका ये बोलना था बैलेंस मीन्स व्हाट, यू हैव टू बैलेंस बोथ द साइड्स, है ना. तराजू के जो साइड्स होते हैं, स्केल्स होते हैं. सो पर्सन्स आर अट्रैक्ट टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एटीट्यूड. मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपकी जो हॉबी है अगर दूसरे की भी वही हॉबी रहेगी तो एक आपका ग्रुप बनता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है तो हमारा एक टीम बन जाएगा.
सेम वाइज अगर मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेरा गोल है और जो बिलोंग करते विद सेम गोल कॉम्पिटिटिव, तो शायद हमारा वो ग्रुप बन जाएगा। तो जिनका भी सिमिलर एटीट्यूड है टूवर्ड्स पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्ट, उनका ग्रुप ईजीली बन जाता है बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर very easy way. So once a relationship is formed, it strives to maintain the symmetrical balance. Symmetry is important. Symmetry मतलब equal होना चाहिए, कोई भी जो दूसरा मेंबर है वो आपके ऊपर हावी मतलब डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए. There should be a symmetry, there should be the balance between the attraction and the common attitudes. So अगर वो balance if बैलेंस अगर वो सिमेट्रिकली आप डेवलप करते हो तो वेल एंड गुड. अगर वो इम्बैलेंस हो रहा है तो यू हैव टू टेक अटेम्प्ट्स लाइक आप इंटरेक्शन कर लो, उनसे डिस्कस कर लो टू रिस्टोर द बैलेंस. सो इफ़ इम्बैलेंस इज़ देयर यू कैन रिस्टोर इट, बट इफ़ द बैलेंस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड तो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा. हम कोई भी रिलेशनशिप में भी देखते हैं कि दोनों में अगर बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो उसको डिस्कशन करके रिजॉल्व कर दो, बट अगर नहीं हो रहा है तो क्या सेपरेट होने में ही अच्छी भलाई है, राइट. सो सेम हियर बैलेंस थ्योरी में यही है कि यू हैव टू बैलेंस द बोथ द मेंबर्स बाय कंसिडरिंग देयर एटीट्यूड्स बाय डिस्कशन अमंग बिटवीन द टू मेंबर्स और जो भी ग्रुप है उनमें. सो दिस इज़ व्हाट बैलेंस थ्योरी. ओके, एंड दिस बैलेंस थ्योरी में यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि इफ़ यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप मेंटेन द बैलेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप टू सर्वाइव. ओके, अगर वो आप में बैलेंस रहेगा तो ही वो सर्वाइवल हो सकता है. तो इसमें आप देख सकते हो इंडिविजुअल ए बी सी है, उनके सिमिलर एटीट्यूड है, मतलब उनकी ऑथोरिटी सिमिलर है, उनका एटीट्यूड सिमिलर है, वर्क लाइफस्टाइल शायद है, पॉलिटिकल फॉर एग्जांपल कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को कर रहा है, तो उनके भी हम देखते हैं ना घर में भी कि चलो एक ऐसा होता है कि जो मोदी जी को सपोर्ट करता है, कोई रहेगा जो राहुल जी को सपोर्ट करता होगा, तो उनके कारण भी एक ग्रुप बनता है. रिलीजन से भी ग्रुपिज़म होता है. सो सेम अगर आपका एटीट्यूड है तो उन लोगों को वो ईज़िली अट्रैक्ट करते हैं और उनका ग्रुप ईज़िली बन जाता है. ओके, द लास्ट वन इज़ व्हाट, एक्सचेंज थ्योरी. एक्सचेंज मतलब क्या, हम बोलते हैं ना ट्रांजैक्शन होता है. ट्रांजैक्शन मतलब कुछ दिया तो कुछ मिल गया. ओके, सो सेम हियर ये जो थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड एंड कॉस्ट आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन. यहाँ पे इंटरेक्शन के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग आइदर रिवॉर्ड और आइदर कॉस्ट. तो दिस थ्योरी हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय दी थाइबर्न एंड केली. इनका ये बोलना है कि इंडिविजुअल विल जॉइन अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ रिवॉर्ड एंड द कॉस्ट. कि आजकल देखा जाए ना ये थ्योरी बहुत ही प्रैक्टिकल है. बोला जाता है कि अगर अरे भाई इस ग्रुप को अगर मैं ज्वाइन करूँगा ना तो ये मुझे फ़ायदा होगा, ये शायद मेरा प्रमोशन होगा या मेरा अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि ये सभी लोग वैसे ही करते हैं. सो फ़ायदा हम मतलब रिवॉर्ड देखते हैं. और कॉस्ट कि कोई दूसरा अगर ग्रुप है जो उनका स्मोकिंग ज़्यादा करता है, ड्रिंकिंग करता है, उस ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो आई हैव टू बेयर अ कॉस्ट कि मुझे भी शायद वो आदत लग जाएगी या मेरा भी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो डाउन होता चला जाएगा, राइट. सो रिवॉर्ड एंड कॉस्ट दो पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, उन्हीं को लेके ये थ्योरी है. सो रिवॉर्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिफाइंग द नीड्स एंड कॉस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, आपका जो फटीक रहेगा. सो इफ़ द रिवॉर्ड इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू कॉस्ट तो क्या होगा, इंडिविजुअल विल जॉइन द ग्रुप. मतलब रिवॉर्ड अगर ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली कोई भी मेंबर इंडिविजुअल उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेगा. बट अगर रिवॉर्ड कम है कंपेयर टू द कॉस्ट तो इंडिविजुअल विल नॉट ज्वाइन द ग्रुप. सो दिस इज़ व्हाट द एक्सचेंज थ्योरी और प्रोपिनक्यूटी थ्योरी, इंटरैक्शन थ्योरी, कॉमन एटीट्यूड जो हमने देखा अभी, ये तीनों थ्योरी इसमें ऐड ऑन होते हैं. क्योंकि एक्सचेंज थ्योरी में आप देखते हो कि लोकेशन मेरे पास अगर है तो मेरा फ़ायदा है, अगर इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है तो शायद सेंटिमेंट्स भी अच्छा रहेगा. ओके, सो कॉमन एटीट्यूड हमारा गोल लेके हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो भी मैटर करता है by considering the exchange theory. So this is all about the theories of group formation. I hope now you understand the concept. अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. ओके, बाय.